ओके, तो क्वेश्चन है अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 सेकेंड. तो ये जो कार है, ये पहली वाली कार है, वो 5 सेकेंड में क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ठीक है. अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर. तो दूसरी कार है जिसका स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर. इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड. तो दूसरी वाली कार जो है वो 10 सेकेंड में रुक जाती है. ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स. तो हमें ग्राफ बनाना है. किसका ग्राफ बनेगा, स्पीड वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ बनाना है. विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड. तो दोनों कार में से किसने, कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें ये भी बताना है. तो देखो, चलो हमने मान लिया कि दो कार है, एक कार है ए और दूसरी कार है बी. ठीक है. ए कार की जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है 52. देखो 52 किलोमीटर पर आवर. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 52 किलोमीटर पर आवर. यस, बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे लिख देते हैं U of the B is 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ओके, आगे क्या है, देखो पहली वाली जो कार है वो 5 सेकेंड में रुक जाती है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टी ए का कितना है, 5 सेकेंड. और जो दूसरी वाली कार है वो 10 सेकेंड में रुक जाती है. तो यहाँ पे टी बी हम लिख देते हैं 10 सेकेंड. ओके, तो अभी देखो हमें इसका ग्राफ बनाना है और हमें वहाँ से बताना है कि कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो पहले तो हमें यहाँ पे ये जो इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल स्पीड है वो कितना दिया है, 52 किलोमीटर पर आवर दिया है. हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में. तो हमें पता है अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इस क्वांटिटी को हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है. इसका आंसर आता है 14.4 मीटर पर सेकेंड. वैसे यहाँ पर भी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को लिख देते हैं. ये आ जाएगा 3 × 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो हम लोगों ने कार की इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली है, यहाँ पे भी हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली. और हमें देखो बताया है कि कार स्टॉप्स, दोनों केस में हमें बताया है कि द कार स्टॉप्स, और यहाँ पे भी कार स्टॉप्स, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो हम लोग यहाँ पे वी ए भी लिख देते हैं 0 और यहाँ पे वी बी भी हम लिख देते हैं 0. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड वर्सेस टाइम का, देखो हमें स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है. ठीक है. तो देखो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पर हमें इनिशियल स्पीड कितना है 14.4 और यहाँ पे इनिशियल स्पीड है 0.8. मतलब हमें y एक्सिस पे हम लोग 1 से 15 तक के रेंज में अगर ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा. और अगर टाइम की बात करें तो टाइम देखो यहाँ पे 5 सेकेंड है और यहाँ पे 10 सेकेंड है. तो हम क्या करेंगे, 1 to 10 का हम लोग रीडिंग ले लेंगे एक्स एक्सिस में. तो चलो शुरू करते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है. वाई एक्सिस पे मैंने स्पीड प्लॉट किया है जो कि मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ पर मैंने टाइम प्लॉट किया है जो कि सेकेंड में है. ठीक है. अभी हम लोग ए के बारे में बात करते हैं. तो देखो ए का इनिशियल स्पीड कितना था, 14.4 था. तो देखो 14.4 किधर आएगा, 14.4 यहाँ पे आएगा समवेयर. ठीक है. तो जब इनिशियल स्पीड 14.4 था तभी तो टाइम 0 था, तो यहाँ पे ये 0 पे ही आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और सेकेंड, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 हो गई तो टाइम कितना था, 5 सेकेंड था. तो हम लोग एक्स एक्सिस पे 5 सेकेंड को मार्क कर लेंगे. ये रहा. अब हम क्या करेंगे, ये 5 और यहाँ से 14.4 को ज्वाइन कर लेंगे.
इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, ये पूरा ए है, पेन से कर देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग बी का कर लेते हैं। देखो बी का इनिशियल स्पीड 0.8 था, तो 0.8 यहाँ पर आ जाएगा, देखो मैंने मार्क किया हुआ है, 0.8 यहाँ पर आ जाएगा। और जब भी उसकी इनिशियल स्पीड थी तभी तो टाइम तो ज़ीरो होगा, और फाइनल स्पीड कितनी है उसकी, फाइनल स्पीड 0 है, और तब टाइम 10 सेकेंड है। तो टाइम यहाँ पे मैं 10 सेकेंड पे मार्क कर दूंगी, और अब मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगी। ओके, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो लाइन गई है ये लाइन है बी की। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें पूछा है कि किस कार ने जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो देखो जब हम लोग स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो ट्रायंगल बनता है उसमें जिसका एरिया ज़्यादा होता है उस पर्टिकुलर कार ने या उस पर्टिकुलर पर्सन ने जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है। तो हम देख सकते हैं ए का जो हम लोग ट्रायंगल दिख रहा है हम लोगों को, देखो ए ने एक ट्रायंगल बनाया ना, इसका नाम कुछ रख देते हैं हम लोग, MON, इसको N दे देती हूँ, पेन से लिख देती हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे, MON। ठीक है, और बी ने क्या बनाया ट्रायंगल, यहाँ पे नाम ले देती हूँ NOP नाम दे देती हूँ। ठीक, तो देखो ए ने कौन सा ट्रायंगल बनाया है, MON, राइट, और बी ने क्या ट्रायंगल बनाया है, NOP। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि जो ए कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। फिर भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, हमें एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल निकालना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस क्या है, बेस हमारा ON है, तो ON का डिस्टेंस कितना आएगा, 5 आएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, इंटू हाइट, हाइट क्या है, देखो हाइट यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे कितना आएगा 14.4, तो 14.4 कर दिया मैंने, कट कर दिया, 5 इंटू 7.2 जाएगा 36 मीटर। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अभी देखो बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बेस है 10, तो ये 10 लिख दिया मैंने, इंटू हाइट, हाइट क्या होगी 0.8, राइट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.8। तो देखो ये क्या होगा 10 इंटू 0.4, और आंसर आ जाएगा 4 मीटर। देयरफॉर कार ए ट्रेवल्ड more distance. Thank you.